अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम उर्दू का सबक नंबर 1 का बी लिफ्ट 1.2 पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम बी लिफ्ट 1 के तसलसल के जवाब देखेंगे। तसलसल में आपका सवाल था कि स्कूल से मुतल्लिक़ अल्फाज पर दायरा लगाएं। जैसे कि देख सकते हैं आप, तख्तियाँ, कुर्सियाँ, कमरा जमात और मार्कर ये स्कूल से मुतल्लिक़ है, इसलिए इनके गिर्द दायरा लगा हुआ है। इसी जांच की सवालात की तरफ चलते हैं। सवाल में बाकी मुमकिन मुतलाजिम अल्फाज का जोड़ा है। मतलब मुतलाजिम अल्फाज हमने कल पढ़े थे कि ऐसे अल्फाज जिसके मुतालिक आपके जहन में और उसी के मुतालिक अल्फाज आ जाए वो क्या हो जाएंगे, मुतलाजिम अल्फाज। तो आप लोग देख सकते हैं दरख्त, फूल और घास, परिंदे वगैरह, ये सब क्या है, मुतलाजिम अल्फाज। सवाल नंबर 2 था कि दरिया के अल्फाज के इस्तेमाल का दुरुस्त जुमला। मतलब इन चारों में से आपने ऐसा जुमला बताना था जिसमें मुतलाजिम अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा। लास्ट वाला जुमला आप देख सकते हैं कि पानी की लहरें किनारे तक आ रही थी और नाव में सवार लोग मंजर से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। मतलब आप लोग दरिया के बारे में सोचते हैं तो पानी की लहरों का ख्याल आता है, नाव का ख्याल आता है और लोगों का ख्याल आता है और मुनफरिद और अच्छे मंजर का ख्याल आता है। इसलिए अब हम पढ़ेंगे आपके सबक नंबर 1 हमद के बी लिफ्ट नंबर 2 को, जिसमें बताया हुआ अल्फाज के इंतखाब में लुगत और थिसारस का इस्तेमाल करें। लुगत क्या है? लुगत एक ऐसी किताब है जिसमें हम अल्फाज के मायनी, उसके तलफ़्फ़ुज़ात, उसको जुमलों में इस्तेमाल और उसके मायनी को तलाश कर सकते हैं। मतलब ये लफ्ज़ कैसे पढ़ा जाएगा, ये लफ्ज़ कहाँ से निकला है, इसकी तारीख़ के बारे में हम पढ़ सकते हैं। और थिसारस की ऐसी किताब या वेबसाइट होती है जिसके ज़रिए हम अल्फाज के मुतरादिफ़ात के बारे में पढ़ सकते हैं। लुगत और थिसारस में वाज़ेह फ़र्क ये है कि लुगत में सारी मालूमात के बारे में तफ़सीलन बयान किया जाता है, लेकिन थिसारस में सिर्फ मुतरादिफ़ात के बारे में बयान किया जाता है। अब हम इसको तफसील से पढ़ने के लिए बी लिफ्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। बी लिफ्ट नंबर 2 में सबसे पहले आपका तसलसल बयान किया हुआ है। तसलसल में क्या है, दर्जल अल्फाज की मायने उनको जुमलों में इस्तेमाल करें। ये अल्फाज लिखे हुए आपने इनकी मायने लिखने हैं, फिर उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। मतवाज़न, नशनुमा, खुराक, ये 3 ऐसे लफ्ज़ हैं जो जिसके आपने मायने और जुमले लिखने हैं। नेक्स्ट आप मरकज़ियत में हम जो अब पढ़ कर आए हैं, जैसे कि लुगत और थिसारस, इसको हम तफसील से पढ़ेंगे। लुगत क्या होता है? लुगत मैंने अभी बताया कि ऐसी किताब को बोलते हैं जिसमें हम मुतरादिफ़ात, तलफ़्फ़ुज़, उसके एराब और उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मतलब ये सब की तारीख़ क्या है और इसकी तरक्की कैसे हुई, उसमें जो जो तब्दीलियाँ कैसे वाज़िया रोनुमा हुई, उसके बारे में हम लुगत में पढ़ते हैं। बल्कि थिसारस एक ऐसी किताब होती है जिसमें हम मुतरादिफ़ात, मतलब उसके क्या क्या मुतरादिफ़ है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं आपको लुगत में और एक थिसारस में एक एक लफ्ज़ तलाश करके बताऊंगी ताकि आपको इसके दरमियान में फ़र्क वाज़ेह हो सके। अब मैं आपको थिसारस में एक लफ्ज़ तलाश करके बताऊंगी ताकि आप थिसारस और लुगत में वाज़ेह फ़र्क कर सकें। जैसे मैं अगर एक लफ्ज़ यहाँ पे लिखती हूँ ऐब, हैं ऐब के बहुत सारे मुतरादिफ़ात यहाँ पे निकल आए। जैसे ऐब से ऐब पोशी, ऐब गिरी, बेऐबी, और इससे बहुत ज़्यादा मुतशाबा अल्फाज भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। अब हम चलते हैं लुगत की तरफ। अब हम उसी लफ्ज़ को उर्दू लुगत में तलाश करेंगे। जैसे कि ऐब था, आप देख सकते हैं ऐब के मुतालिक मज़ीद अल्फाज यहाँ पर आ गए हैं। ऐब के ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो ऐब की तफसीलात की कैसे पढ़ा जाएगा, उसके ज़बर ज़ेर का सब कुछ इन्होंने तफसीलात बयान की गई हैं। उसके ग्रामर, ये मुज़क्कर है, ये मोनस है, ये इसमें नकरा है या इसमें मारफा, इसके मुतालिक तफसीलात दी गई हैं। उर्दू लुगत और थिसारस में एक वाज़ेह फ़र्क ये भी है कि यहाँ पे जो आपको हरूफ तहजी के मुताबिक अल्फाज दिए जाते हैं, लेकिन थिसारस में ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें आपके हरूफ तहजी के मुताबिक मतलब हरूफ के नहीं दिए जाते। मतलब पहले अलिफ आ रहा है तो पहले अलिफ के सारे अल्फाज, फिर बे आ रहा है तो बे सारे अल्फाज, लेकिन थिसारस में ऐसा नहीं होता। इसके तदरीसी जांच की तरफ चलते हैं। तदरीसी जांच में उन्होंने क्या कहा हुआ है, हम पढ़कर दर्जल अल्फाज को तलाश करें और समझें। हम के मुताबिक इनके मायने समझकर बाज़ अज़ा लुगत का इस्तेमाल करते हुए अल्फाज माखज़ भी तहरीर करें। आपने कोई भी लुगत की डिक्शनरी को खोलना है और उसमें ये लफ्ज़ तलाश करने हैं, ऐब, हमसर, शाहिद और खल्त, और इसके मायने और इसका माखज़ लिख कर लाना है। आगे है निखार। निखार में आपको होमवर्क दिया हुआ है। निखार को आप क्लिक करोगे तो आपको ये अल्फाज के मायने शो हो रहे हैं। आपने अल्फाज के मायने लिखने हैं, खालिक, स्तार, रहमान, एहसान, आन, कोनैन, ज़र्रा, खाकी, सिकंदर और कुदरत, इन सब के आप मायने तलाश करके लिखेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।